खुफिया ने हमेशा अवामी शिकायत पर अपने प्रोग्राम्स मुरतब किए। आज का प्रोग्राम भी PSQCA के साथ मिलकर तरतीब दिया गया। PSQCA वफाकी हुकूमत का वो इदारा है जो किसी भी फैक्ट्री या मिल को लाइसेंस देता है कि वो अपनी मसनूआत बना सके। आज का प्रोग्राम निहायती अहम है। क्रीम, शैम्पू और हेयर ऑयल की तैयारी में इतनी 2 नंबरी चल रही है कि असल की जगह नकल चल रहा है और आम आदमी पागल बन रहा है। हसीन जुल्फों की तलबगार खवातीन जिनके ख्वाब कंघियों में टूटे बालों के साथ उलझकर टूट फूट गए। लंबे लंबे गेसुओं की सोच दिल में लिए महंगे महंगे शैम्पू और तेल खरीद कर लगाए और बाल खुद अपने हाथों से गंवाए। वजूहात क्या है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल और शिकायत पर काम किया और हमेशा हक और सच का साथ दिया। आज भी इस प्रोग्राम को हमने अक्सबंद किया। इसमें विफाकी इदारे PSQCA यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की कार्रवाई हम आवाम को दिखा रहे हैं। हम लोगों की शिकायत और सरकारी डिपार्टमेंट के एक्शंस की लाइव कवरेज रिकॉर्ड करके इदारे की काविशों को सराहते हैं और माफिया को लगाम डालने की कोशिश करते हैं। फोरवेल कॉस्मेटिक्स नामी कंपनी जो सवात मैंगोरा में वाक़ है, इस कंपनी की तरफ से हमें दरखास्त मौसूल हुई कि उनकी जाली प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं। यानी बात गौर व फिक्र की है। PSQCA वो इदारा है जो किसी भी शैम्पू साज कंपनी को लाइसेंस देता है और जब PSQCA ने कराची में बायो आमला का लाइसेंस नहीं दिया तो ये खुफिया कारखाने कैसे चल रहे थे। इलाका पुलिस और खुफिया की टीम कवरेज के गर्ज से कंपाउंड में दाखिल हुई, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता। खुफिया के इन्फॉर्मेंट नेटवर्क ने इत्तला दी कि रिहायशी इलाके में मौजूद कंपाउंड के अंदर क्रीम, शैम्पू और ऑयल तैयार हो रहे हैं। हमेशा की तरह खुफिया ने इस इंफॉर्मेशन की इत्तला मुतालिका इदारे को दी और PSQCA ने इलाका पुलिस की मदद से इस खुफिया कारखाने पर छापा मारा, जिसकी मुकम्मल कवरेज खुफिया ने अपने कैमरों में अक्सबंद की। हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ पर बनने वाली प्रोडक्ट का लाइसेंस PSQCA ने नहीं दिया और जब इस जगह PSQCA का अमला पुलिस के साथ दाखिल हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत की। टीम का बना हुआ ट्रक निकल चुका था और यहाँ पर मौजूद ट्रक ने अब जाली बायो आमला, ऑयल और शैम्पू को लेकर जाना था। PSQCA का अमला हैरान रह गया और इस बात की तस्दीक भी हो गई कि कराची में किसी को इस नाम से शैम्पू बनाने का लाइसेंस नहीं दिया गया। और अचानक PSQCA के छापे के दौरान हमें असल फैक्ट्री के ऑपरेशनल मैनेजर ने आकर बताया कि वो 10 दिन पहले इलाका पुलिस और मुतालिका इदारों को इसकी इत्तला दे चुके थे। इसके बावजूद कोई कार्रवाई अमल में न आ सकी। हमें देखकर वो शख्स सामने आया तो हमें लगा कि हमसे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कंपनी के कॉपीराइट और दीगर दस्तावेजात देखकर इस बात की तस्दीक हो गई कि ये फैक्ट्री कराची में नहीं बल्कि मैंगूरा सवात में मौजूद है और वहीं पर PSQCA ने असल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है। नाज़रीन, इस वक्त PSQCA हमारे साथ ऑन बोर्ड है और हमें पता चला है कि यहाँ पर जो है वो जाली प्रोडक्ट तैयार होती है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वाइस साहब मौजूद हैं। वाइस साहब, जाली प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होती है? हाँ जी, इसी सिलसिले में आज हम एक और भी कंपनी में आए हैं। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पे स्किन क्रीम बनती है, तो आज हमें इसको देखने आए कि स्किन में यहाँ पे क्रीम बन रही होगी और बगैर CM लाइसेंस के, तो हम इसको आज सील कर देंगे। ठीक है, अंदर चलते हैं और देखते हैं। गार्ड है, गार्ड जो है वो रेजिस्टेंस कर रहे थे और पुलिस को रोक रहे थे। अरे क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो तुम यहाँ पे? गार्ड का क्या मतलब? तो क्या करोगे? क्या करोगे मेरे भाई, मार दोगे? नहीं सर। पुलिस नजर नहीं आ रही आपको? कानून के रखवाले साथ नजर नहीं आ रहे? बंदे कहाँ हैं यहाँ पे काम करने वाले? तो मुझे कोई पता नहीं सर। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है ये आप ये देखें कि बायो आमला यहाँ पर मौजूद है, हेयर ऑयल, हर्बल बायो आमला। अच्छा, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है? ओरिजिनल की बात नहीं, बात ये है कि ये ऑलरेडी बायो आमला के नाम से ना हमारे पास एक कंपनी आई थी जो इस वक्त हमारे अंडर जुडिक्शन मतलब एक केस में है। लेकिन केस में है मतलब? जी, ऑलरेडी मतलब एक केस ऑफ कोर्ट में केस चल रहा है इसका। सही है। केस क्या है? केस यही के बगैर CM मतलब CA के लाइसेंस के बगैर ये बना रहे थे और हेयर ऑयल जो हमारे मतलब परव्यू में नहीं आता है। अच्छा। हम शैम्पू के ताल्लुक से, शैम्पू भी मेरा ख्याल है यहाँ वहाँ पर है ना? शैम्पू भी अगर ये जो सैशे पड़े में, ये शैम्पू के? हाँ, शैम्पू है। शैम्पू तो बिल्कुल
सही है। इसको- अच्छा, यानी कि मतलब इन्होंने आपसे लाइसेंस नहीं लिया? नहीं, इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया अभी, बाय अमला के नाम से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरे शैम्पू मौजूद है, यानी विदाउट लाइसेंस। इस पे PSQC का लोगो है? जी, PSQC का लोगो है कि नहीं है? सही है। तो फिर इस पे केस किस चीज़ का चल रहा है? इसका केस ये है कि मतलब इसने अप्लाई किया था, इनके दो मतलब पार्टनर है, वो क्लेम कर देंगे हमारा है, वो दूसरा भी कह रहा है क्लेम हमारा है। तो अभी पहले जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि किसका है? एक्चुअल कौन ऑनर है और किसको हम लाइसेंस इशू करेंगे। सही है। तो उस केस का अभी तक कोई अभी डिसीजन तक नहीं हुआ? उसका डिसीजन नहीं। सही है। तो उसको रोका नहीं गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक रोकी नहीं गई? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है अभी जिब्रान उसकी रोकी है, मेरे में नहीं है क्योंकि मैं बाय अमला गया नहीं था। आप बताइए। मैडम, जो प्रीवियस प्रीमिसेस थी वहाँ पे जो है वो हमने प्रोडक्शन रोक दी थी। उसके बाद उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी कि जो है मैं बायो अमला की प्रोडक्शन स्टॉप कर देता हूँ। तो न्यू ब्रांड उनका कोई फील्ड ब्रांड था, उसके ऊपर उन्होंने वो हमें एप्लीकेशन दी थी कि मैं फील्ड नाम से कोई शैम्पू जो है वो अच्छा, आपको उन्होंने ये जो आप बता रहे हैं कि जहाँ पे इसकी प्रोडक्शन हो रही थी, उन्होंने आपको बाकायदा अंडरटेकिंग दी थी कि हम दोबारा ये नहीं बनाएंगे। और अगर ये जो यहाँ पे ये जो बायो आमला बन रहा है ये वही बना रहे होंगे तो फिर उस अंडरटेकिंग पे उन पे क्या चार्ज लगेगा? मैडम वो फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर बताएंगे फिर भी आपको। मतलब आप अगर ये वही लोग फिर अगर कोर्ट केस अगर उनका ऑलरेडी चल रहा है तो फिर हो सकता है कि इनका ये जितना भी पड़ा हुआ है ये डिस्ट्रॉय। सही। तो फिर PSQCA को किस चीज़ की अंडरटेकिंग दी गई थी? अंडरटेकिंग ये दी गई थी कि मैं बायो अमला शैम्पू जो है वो दोबारा प्रोडक्शन नहीं करूँ। और अगर करूँगा तो PSQCA की एक्शन ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल PSQC एक्शन लेगी। उनका ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है और हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट कर दे कंपनी को। आप बनाते हैं ये सारी चीज़ें? नहीं जी, मैं खुद फॉरवेल कॉस्मेटिक्स से आया हूँ। हमें कंप्लेन मिली थी तो मैं खुद भी आया हूँ। मुझे पता चला कि आप लोग आ रहे हैं और पुलिस आ रही है तो मैं खुद आया हूँ ये देखने के लिए कि आप लोग कैसा काम कर रहे हैं। मैं खुद फॉरवेल कॉस्मेटिक्स में हूँ। ये 2 नंबर चीज़ बन रही थी जिसके लिए हमने FIA में भी कंप्लेन। मतलब ये प्रोडक्ट आपकी है? ये ओरिजिनल हमारी है, ये इधर 2 नंबर बन रहा है। अच्छा, यानी कि ये जो ये बायो आमला की बात करें, क्रीम्स की बात करें हम? सब कुछ हम फॉरवेल कॉस्मेटिक्स से हूँ मैं। सही है। यहाँ पे ऑयल भी मिला, हमें जो मिला है ऑयल मिला है और यहाँ पर हमें शैम्पू मिला ये है। सब 2 नंबर है। ये सब इलीगल बन रहा था जिसकी हमने एप्लीकेशन PSQC को भी दी है, FIA में भी दी है, सब जगह पे दी है और आज मुझे पता चला है तो मैं खुद भी आया हूँ। इनका कहना है PSQC ने फॉरवेल वालों का लाइसेंस दिया। तो फॉरवेल से तो मैं रिप्रेजेंट। आपकी यहाँ प्रेजेंस क्या बता रही है? आप यहाँ कोई विजिटिंग कार्ड जी, बिल्कुल। कैसे पता चले आप फॉरवेल के हैं, कहाँ से हैं आप लोगों की यहाँ जो है वो बायो आमला की प्रोडक्ट्स बनती है कराची में? नहीं बनती। तो ये जो बन रही है इलीगल है? ये बिल्कुल इलीगल है। ये जो प्रोडक्ट बिल्कुल खरीदते सेम चीज़ बना रहे हैं, बिल्कुल इसमें किसी मतलब कोई वो नहीं है, सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क है। पैकिंग बिल्कुल सेम हमारी कर रहे हैं। इसी के लिए हमने FIA में भी कंप्लेंट सही है। की ये थी। साहब कौन है? जी, मेरे साथ। PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर ने इंकशाफ किया कि कोई भी शैम्पू सास फैक्ट्री बिना PSQCA के लाइसेंस के ना प्रोडक्ट बेच सकती है और ना ही बना सकती है। और जिस तरह से डब्बों, लोटों और बाल्टियों में ये शैम्पू तैयार हो रहा था, कोई भी बाशऊर इंसान समझ सकता है कि इस तरह से प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकती। खवातीन के साथ अनदेखी, ज्यादती हो रही थी। यही केमिकल हमारे घरों में हमारे प्यारे हेयर प्रोडक्ट्स के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद स्टाफ ने इस फैक्ट्री का पोल खोल डाला। ये प्रोडक्ट किसी भी तौर पर इंसानी इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं। PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर ने यहाँ का हाल देखने के बाद इस गैर मियारी शैम्पू के ड्रमों को पलट दिया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ये लोटा है जिससे शायद आप अपने सर पे भी पानी डालना ना पसंद करें। इस खंडरनुमा खुफिया फैक्ट्री में इंकशाफ हुआ कि ये 2 नंबर घोरक धंधा दिन ब दिन पनपता जा रहा है। PSQCA ने माजी में भी एक कारखाना सील करवाया, लेकिन इसके बावजूद ये कारोबार बंद ना हो सका। इन लोगों ने सियासी बलबूते पर या फिर बदमाशी पर इस कारोबार को जारी और सारी रखा। इस सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से आवाम का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन असल कंपनी के मालिकान और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। हमारा PSQCA से सवाल रहा कि आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये लोग क्यों कानून को अपने घर की लौंडी समझते हैं? असल कंपनी के नुमाइंदे से हमने कहा कि अगर इतने सच्चे हो तो कॉपीराइट लेकर आओ और जाली शैम्पू सास फैक्ट्री के खिलाफ FIR कटवाओ।
जिस कंपाउंड में हम दाखिल हुए, यहाँ हमारे इन्फॉर्मर नेटवर्क ने बताया था कि इस जगह क्रीम बनती है, लेकिन यहाँ क्रीम के साथ साथ बायो आमला शैम्पू भी बन रहा था। PSQCA की जानिब से जिसकी तस्दीक की गई, ये कारखाना जाली है और प्रोडक्ट भी जाली, और बिना PSQCA के लाइसेंस के कोई भी शैम्पू बनाना गैर कानूनी है। यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 नौयत के जराइम हो रहे थे। पहला जुर्म PSQCA का लाइसेंस न होने के बावजूद प्रोडक्ट की तैयारी, दूसरा जुर्म असल कंपनी की नकल बनाकर कॉपीराइट की वायलेशन, और तीसरा जुर्म ये कि अवाम को गैर मयारी शैम्पू फराहम करके उनके बालों से खेलना। PSQCA के छापे के दौरान अचानक असल कंपनी का नुमाइंदा भी आ पहुंचा, जिससे हमने उसकी शनाख्त मालूम की और कहा कि अगर आपकी कंपनी असल है तो कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के जुर्म में FIR कटवाएं। उस जगह से थोड़ी दूर ही एक और जगह है। आप कौन है? सुपरवाइजर है। यहाँ क्या बनता है? यहाँ पर तो शैम्पू का था काम, अभी बंद पड़ा हुआ है गुज़िश्ता कई अर्से से। आप सर सुपरवाइजर हैं, आपको अगर नहीं मालूम तो बहुत अफसोस की बात है। मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा, रिसेंटली ज्वाइन किया। आपको ये पता ही नहीं मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ और काम बंद है, वो जो है वो हायरिंग कर रहे हैं। शैम्पू का तो शैम्पू आपने भी ज्वाइन किया ना? ये को बुलवा लेते आप उनसे डिस्कस कर लें। आप बताना नहीं चाहते ना, सिंपल बता दें। बायो आमला काफ़ी बड़ा स्टाफ मौजूद है। ओ माय गॉड, मुझे यहीं से जो है ना काफ़ी सारी ख़वातीन भी नज़र आ रही हैं और काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या काम करती हैं? मैं तो आज दूसरा तीसरा दिन में हूँ। सही है। दूसरे 2-3 दिन से क्या कर रही हैं? स्टिकर वगैरह लगा रहे हैं। सही है। स्टिकर किस चीज़ के होते हैं? वो बायो आमला की। ठीक है। आपको कितनी पेमेंट देते हैं? हमें 13,000। कौन है ख़वातीन? सब लेबर में ही है। सही। कोई स्टिकर लगाने हुआ वाला? है, कुछ न्यू है, कोई 2-4 महीने पुरानी है। सही है। तो कोई स्टिकर लगाता है, कोई क्या करता कोई है? पैकिंग वाली है, कोई पैकिंग लेवल वाली है, इस तरीके से। अच्छा, आप जो स्टिकर लगाती हैं लगभग कितने स्टिकर लगा लेती होंगे पूरे दिन में? 1000। स्टिकर लगने का काम हो रहा है ना? जी यानी हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है। आखिरकार वो कहते हैं ना, झूठ आप बोलते हो ना, कहीं पकड़े जाते हो, सच आपके मुंह से निकल ही जाता है। और भी यहाँ पे 2 और ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्या स्टिकर लगाने का काम करती हैं, पैकिंग का करती हैं, क्या करती हैं? मैं उनके साथ आई थी। अच्छा, आप दायरे में हम भी नहीं के साथ ही आए थे। अच्छा, क्या सैलरी क्या है वैसे आपकी? 13। इनकी तैयारी कैसे होती है मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये ड्रम है। इस ड्रम में ये इंतहाई स्मेल ज़्यादा जो है वो ऑयल मौजूद है। अब आप पब्लिक सोच रही होगी कि जब इतना स्मेल ज़्यादा ऑयल है तो हमें खुशबू कैसे आती है, तो एसेंस डालते होंगे, वो भी यहाँ पे मौजूद होगा, वो भी देख लेते हैं। पैकिंग तो आपने देख लिया। पैकिंग तो आपने देख लिया कि वहाँ जो वर्कर्स थी, लड़कियाँ थी, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जी हम यहाँ पे जो है वो पैकिंग कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये इतना बड़ा जनरेटर इनका लगा हुआ है, यानी कि एक बड़े पैमाने पे एक काम हो रहा है और एक प्रोडक्ट जिसके बाकायदा इश्तिहारात भी चलते हैं और बाकायदा जो है लोग, क्योंकि बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, लोग उसको ख़रीदते भी हैं। ये देखें, ये बॉटल्स मौजूद हैं जिनको देखकर क्लियरली पता चल रहा है कि ये बॉटल्स जो हैं गंदी बॉटल्स हैं और इनको शायद वॉश करके इन्होंने दोबारा रिफ़िल करना था। अच्छा, जितनी गंदगी से ये शैम्पू तैयार हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब अपने सरों पे लगाते हैं। भाई साहब इस वक्त बहुत गुस्से में है। भाई साहब क्या करने जा रहे हैं? मैं इसको लॉस करूँगा, टोटली लॉस करूँगा। आप ये लोटा है जिससे पानी भर के शायद आप अपने सर पे ना डालें, लेकिन ये कलर इसमें बनाकर जो है वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो आपके सर पर लगनी है।
भाई साहब, क्या आप समझते हैं PSQCA में ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत है जो इस तरह के एक्शन देखिए, बात क्योंकि देखिए ये एक तरीके से गलत है, हमारे डोमेन में है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम में फॉल्ट है कोई। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई साहब, ये तो एक प्रोडक्ट है जो चले हम कैमरे के जरिए ख़वातीन को और वो लोगों को दिखा देंगे कि ये जाली बन रही है, अब ज़रा देख कर लें, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, इस तरह की और बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप मैं हम अपने घर के लिए ले जाते होंगे ब्रांड समझ के, उन लोगों को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों मैंडेट किया है? इसीलिए मैंडेट किया है ना कि आप कोई अगर चीज़ प्रोडक्ट ले रही हैं और आप उसके बस पैसे दे रहे हैं तो आपको चीज़ क्वालिटी की मिलनी चाहिए। नहीं, आप ब्रांड्स को क्या मैसेज देते हैं कि जो ब्रांड्स जिनकी कॉपी बनती है वो इस चीज़ में खुश हो जाते हैं कि जी हमारी कॉपी बन रही है, इसका मतलब है हमारा एक बड़ा ब्रांड हो गया। क्या उनको अपनी कॉपी जो बना रहे होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। जिन लोगों का अपना ब्रांड है उनको भी एक्शन लेना चाहिए और PSQC को भी एक्शन लेना चाहिए। इसलिए हम आज एक्शन कर रहे हैं। जो बायो अमला है, जिस आदमी ने लाइसेंस लिया है, उसका राइट है कि वो बनाए। और इस परमिसेस में आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट क्या है, ना कोई यहाँ लैब है, ना किसी किस्म की प्रोडक्शन कोई बेहतर कोई आपको इन्वायरमेंट मिल रही है जिसकी वजह से। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार हो रही है वो सर पे लगाई जा सकती है? नहीं, नुकसानदेह, ये टोटली ख्वातीन के लिए सख्त नुकसानदेह। आवाम को कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि इन दी एंड आवाम जो है वही बायर है। तो उसको चाहिए कि इस तरह की प्रोडक्ट अगर उनके इलाके में, गिरदोनवा में, आस पास या कहीं उनको कोई इत्तला है वो बन रही है, गलत तरीके से तैयार की जा रही है, जाली प्रोडक्ट है, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम कर सकती है उनको ज़रूर मुतला करें। इस फैक्ट्री में जिस तरह से हेयर प्रोडक्ट्स बनाई जा रही थी, किसी हाल में इनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर ने मजीद इंकशाफात किए कि पहले भी इस कंपनी पर PSQCA ने छापा मारा और इसे सील कर दिया, लेकिन ये लोग फिर भी बाज न आए। यहाँ की कवरेज करने वाले मीडिया चैनल ने अपने ज़मीर का सौदा किया या फिर किसी सियासी दबाव में आके यहाँ की कवरेज टेलीकास्ट नहीं की। हम इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन खुद को चैंपियन कहलवाने का हमें कोई शौक नहीं। हमने अपने प्रोग्राम के जरिए बिना किसी दबाव में आए ये प्रोग्राम नशर किया, जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख लें कि 2 नंबर बायो आमला किस तरह से तैयार होता है। कॉपीराइट के दस्तावेजात असल कंपनी के नुमाइंदे की तरफ से मुहैया किए जाने के बाद PSQCA ने इस बात की तस्दीक कर दी कि कराची में बायो अमला के नाम से अब ये प्रोडक्ट नहीं बन सकती। इस जुर्म की पादाश में पलने वाले यहाँ पर मौजूद उचक्के गिरदोनवा में मौजूद जराइम पेशा अनासर को जमा करने लगे ताकि सरकारी कार्रवाई में खलल डालकर लॉ एंड ऑर्डर के हालात पैदा किए जा सके, ताकि फैक्ट्री सील ना हो सके। जिस हाल में यहाँ पर शैम्पू तैयार किया जा रहा था, इस हाल में शायद टॉयलेट क्लीनर भी तैयार नहीं होता। PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर ने अपना फर्ज पूरा करते हुए ईमानदारी से कानूनी कार्रवाई करते हुए मुशीरनामा भरा और इस फैक्ट्री को सील करने के अहकाम दिए। PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर ने साफ लफ्जों में बता दिया कि ये फैक्ट्री बायो आमला नहीं बना सकती, क्योंकि इस फैक्ट्री के मालिक ने स्टैम्प पेपर पर तहरीरी तौर पर दिया है कि वो अब बायो आमला नहीं बनाएगा और अगर इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करे तो किसी किस्म की नरमी न बरती जाए। PSQCA ने गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड शुदा जाली शैम्पू के ड्रमों को पलट दिया ताकि ये गैर मयारी शैम्पू मार्केट में न पहुंच सके। अभी हमने वहाँ तो आपको दिखाया, वहाँ इतने सारे थे ड्रम्स के मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे ये जो पैकिंग यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर वहाँ पे कैसे प्रोडक्शन हो रही है, हम आपको ये दिखाते हैं। ये पूरा ड्रम जो है वो फिल हुआ हुआ है और इसमें ग्रीन कलर कैसे ऐड किया जा रहा है वो लोटा भी मैंने आपको दिखाया। ये लोटा है जिससे पानी भर के शायद आप अपने सर पे ना डालें, लेकिन ये कलर इसमें बनाकर जो है वो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो आपके सर पर लगनी है। भाई साहब, PSQCA इस पे क्या एक्शन ले रही है? देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एक्शन ये है कि हम मुशीरनामा भरेंगे। इसके बाद इस गेट को हम सील करके इस पर सीज कर देंगे। ऑलरेडी पहले भी हमने सील किया था, लेकिन आज भी दोबारा इस प्रोडक्शन हो रही है
और अब हम इसको दोबारा सील करने के बाद इस केस को हम जल्द से जल्द इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट को सही। अच्छा, इससे पहले भी हमने आपके साथ क्रीम पे जो जाली प्रोडक्ट तैयार हो रही थी ख़वातीन के चेहरे जिससे ख़राब हो रहे थे उस पर काम किया, आपने एक अच्छा एक्शन लेते हुए उस केस को प्रोसीड किया। अब हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे इसके खिलाफ भी इसी तरीके से किया जाए? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें और हम अपने मतलब है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम इस चीज़ पे कोई रियायत नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। भाई साहब वो आप हमसे शेयर करेंगे? असल में देखिए मैडम, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं उस जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे मैं उस वक्त मौजूद नहीं था। अब मैं फ़ाइल पढ़ने के बाद ही आपको सही पोजीशन बता सकता हूँ कि उस वक्त क्या ठीक है, ठीक है। हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम के बाद वो चीज़ें शेयर करें। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूँ, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी। अच्छा, मुझे बताएंगे कितने टाइम पहले ये काम हुआ था? 6 मंथ्स आई थिंक हो चुके हैं। सही है। 6 महीने पहले इस पे कार्रवाई की गई थी। 6 महीने पहले ही अगर इस काम को मुकम्मल तौर पे रोक दिया जाता तो आज मार्केट में ये 2 नंबर जो है कॉपी इसकी नहीं मिल रही होती, ना ही मे बी इससे लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो भी नुकसान होता है वो नहीं आगे बढ़ते, नहीं वो चाहते कि हम मीडिया पे आएँ, दुश्मनी बढ़ाएं, लोगों की चीज़ें जो है वो आश्कार नहीं कर पाते, लेकिन हम उनकी मदद के लिए मौजूद हैं, हम ये काम कर रहे हैं। और इनका ये कहना है इस वक्त जो PSQC के फील्ड ऑफिसर हैं कि कोई TV चैनल यानी कि कोई मीडिया हाउस भी मौजूद था, 6 महीने पहले ही काम हुआ था, वो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया था। ये एक लोकेशन थी और दूसरी लोकेशन जो हमने आपको फर्स्ट में दिखाई तो वो उस वक्त वहाँ नहीं थी, वो भी हम वहाँ जाएँगे और आपको दिखाएँगे। 5 मशीनें वहाँ मेरे सामने मौजूद हैं, अंदर लातादाद ड्रम्स मौजूद हैं। पूरी बोरियां मौजूद है जिसमें तमाम बॉटल्स मौजूद हैं और इस प्रोडक्ट की जाली कॉपी बनाकर मार्केट में फैलाई जा रही है। मैं डॉक्टर साहब आज की तारीख में इसको दोबारा सील कर रहा हूँ और आज दोबारा केस आपके पास रेफ़र करूँगा। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब PSQC की तरफ से वकील हैं हमारे। अच्छा। ठीक है ना, जो PSQC के जितने भी केसेस हैं वो डॉक्टर साहब देख रहे हैं। ठीक है। मलिन मॉर्लिडीन का केस चल रहा है। सही, वो किस चीज़ से? वो भी इसी बायो अमला के ताल्लुक से मतलब ऑलरेडी चल, तो उन्होंने मुझे यही एडवाइस किया कि दोबारा आप इसको मतलब है कि दोबारा इसको आप सील कर दें और दोबारा मुशीनामा बना के भेजें ताकि हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे जो एविडेंस दोबारा सील यानी ये पहले भी सील हुआ है? जी हाँ, पहले भी सील हो चुका है और इनको काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, इलीगल काम। सही। अच्छा, PSQC ने इससे पहली बार सील किया था, जी तो आपका जो कानून कहता है वो ये कहते हैं कि अगर PSQC किसी जगह को सील करे और दोबारा उस जगह पे काम शुरू हो जाए तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाता है। कानूनी एक्शन में वकील साहब ने मुझे यही एडवाइस की कि आप इसको दोबारा सील करके मेरे पास मुशीनामा भेजें ताकि मैं इसके खिलाफ दोबारा चालान पेश करके इसको जल्द से जल्द मतलब इसके खिलाफ एक्शन ले सकूँ। आपकी खवातीन से बात हुई है, वो पूरी पैकिंग कर रही है, नहीं कर रही क्या? जुटलाएंगे आप? नहीं भाई, ये पैकिंग नहीं करी? फील्ड की हमारी पैकिंग होती है, फील्ड समझा। बायो आमला उन्होंने कहा है पैक कर रही है। खातिन गलत बात बयान कर रही है। वो अच्छा। क्या है, वो गलत बयान सही है कर भाई, रही है। ये सही है, वो खवातीन झूठी हैं। मैं अपने एडिटर साहब से कहूँगी कि दोबारा से जो है ना सुनवाद में जो खवातीन ने कहा है कि हम बायो आमला की पैकिंग करते हैं और दिन में 1000 पैकिंग हो जाती है। स्टिकर किस चीज़ के होते हैं? वो बायो आमला। और अफसोस होता है लोगों के कुछ पैसों के लिए ये इलीगल काम इनको पता होता है, उसके बावजूद ये कर रहे होते हैं। शरपसंद नासिर ने अपनी तैयारी मुकम्मल करने के बाद PSQCA की कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए सियासी लोगों को इकट्ठा किया और फिर अचानक इस 2 नंबर फैक्ट्री मालिक की एंट्री हुई जो PSQCA और पुलिस के साथ इस तरह पेश आ रहे थे जैसे वो इन साहब बहादुर की नौकरी करते हों। खुद को सियासी जमात का अहम रहनुमा कहने वाले किस 2 नंबरी से 1 नंबर प्रोडक्ट की नकल बना रहे थे, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। बड़े धड़ल्ले से बदमाशी की गई, कार्रवाई रोकने की कोशिश और कॉपीराइट्स के पेपर को फाड़ने की कोशिश करने वाले खुद को सियासी जमात का सेक्टर इंचार्ज बोलते रहे, लेकिन हमारे कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया और आज हम बिना खौफो खतर ये प्रोग्राम भी चला रहे हैं। इन बदमाशों की हरकतों सकनात भी आपको दिखाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारा कैमरा खुला हुआ है, हम कैमरे में बात करें, आप हाथापाई ना करें। हमें धमकी दी गई कि शैम्पू का कलर हरे से सुर्ख हो जाएगा,
प्रोग्राम चलाकर कराची में रह लोगे और ना जाने किस किस किस्म की गीदड़ भक्तियाँ। तो जनाब प्रोग्राम भी चल गया, अवाम ने देख भी लिया। जिस शख्स को इदारों, मीडिया और पुलिस से बात करने की तमीज न हो तो वो कैसे अवाम के लिए कोई बेहतर प्रोडक्ट बना सकता है। कानूनी कार्रवाई करना सरकार और पुलिस का काम है। PSQCA ने इस फैक्ट्री को गैर कानूनी करार दिया। पुलिस ने तस्दीक के बाद कॉपीराइट में सऊदाबाद थाने में FIR नंबर 66/18 काटी और खुफिया ने अवाम तक इस फैक्ट्री और इस प्रोडक्ट की पैकिंग को दिखाया ताकि जाली प्रोडक्ट से अवाम महफूज रह सके। इदारों पर यकीन तभी किया जा सकता है जब उनकी कारकर्दगी से कुछ सुधार पैदा हो। मार्केट में इस तरह की दर्जनों प्रोडक्ट मौजूद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई तभी हो सकती है जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तहत कॉपीराइट में FIR दर्ज हो। डिप्टी डायरेक्टर ने अपने इंस्पेक्टर को कहा कि इस फैक्ट्री को सीज करें। इतने में माफिया के सरगना, जो खुद को सियासी जमात की अहम शख्सियत कहते हैं, PSQCA पुलिस और खुफिया टीम को धमकियां देने लगा कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। हाथापाई करने की कोशिश की गई। असली कंपनी के तर्जुमान को ज़दोकोब किया गया। खुफिया टीम को धक्के दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर को ललकारा गया कि मर्दों में आओ अगर हिम्मत है। आ जाए वास्ते साहब, आ जाइए। इन्होंने आते ही जो है ना वो मर्दाने में आके बात करते हैं। खुद को सियासी जमात का अहम कारिंदा कहने वाले ये शख्स जिन अशखास को अपने साथ रखते हैं उनको कई बार रेंजर्स हिरासत में भी ले चुकी है। हमने अपना काम किया, पुलिस ने FIR काटी और PSQCA ने अपना काम किया। माफिया के सरबराह का कभी फोन तो कभी चैनल पर आकर धमकियां देना और हमारे टेलीफोन की CDR खास इदारों को हमने दी ताकि बड़े बड़े दावेदार जो हरे शैम्पू को सुर्ख करने की बातें कर रहे थे और केबल बंद करवाने की धमकियां दे रहे थे, अब ये प्रोग्राम भी नशर हो रहा है और आवाम को आपकी असलियत भी पता चल रही है। मालिक आ गए, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताइए क्या कह रहे हैं। देखिए जनाब, ये मेरी फैक्ट्री है बायो अमला की। ठीक है, मेरे पास कॉपीराइट ट्रेडमार्क मौजूद है। सही है। PSQCA का कहना यह है कि हमने यहाँ पर हाँ, कराची में मैन्युफैक्चरिंग का कोई लाइसेंस नहीं दिया। बिल्कुल नहीं है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। वीडियो बनाए इनकी, पुलिस मोबाइल की भी बनाए, इन सबकी वीडियो बनाए। हाँ, आपने PSQCA किनको आप हलवाई करें? ये सारे PSQCA वाले जानने वाले मेरे। चले आप जानने वाले आ जाए जरा, फिर PSQCA यहाँ आ जाए जरा, थोड़ा आगे आगे बात करें ना। आ जाए वास्ते साहब, आ जाइए। इन्होंने आते ही जो है ना वो मर्दाने में आके बात करते हैं। हाँ, एक मिनट, आप नहीं बोले थे कि मैं आ गया, मुझे बात करने दें। देखिए मैं ये हाँ, क्या केस? ये केस किया हुआ है कि इन्होंने पहले हमारी फैक्ट्री सील की थी, इलीगल सेल की थी। हाँ। हमने उनके खिलाफ केस किया है कि इनको इख्तियार नहीं है फैक्ट्री सील करने का। ये लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये देखा, पकड़ना बेटा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कराची के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बस कॉपीराइट। हाँ, कॉपीराइट है मेरे पास। दिखाएं डॉक्यूमेंट्स। दिखाए, लाओ भाई, वो गाड़ी में से लेकर आओ। 32 केसेस चल रहे हैं, मेरे ऊपर 5 FIR कटवाई। यार आप लोग बात, ये लोग हैं कौन कौन? के वालों को बाहर निकालो। चलो आ जाओ, चलो इसको बाहर निकालो भाई। ये कौन बंदा? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, चल बाहर निकाल। शहराज, ले जाओ उसको बाहर। हमारा कैमरा खुला हुआ है, हम कैमरे पे बात करें, आप हाथापाई ना करें। देखिए ये गलत तरीका। कौन हो तो यार? बोलने दे भाई, ये तो अच्छी गुंडागर्दी है। देखिए गेट बंद करवा रहे हैं। देखिए जब मैं आपसे बात नहीं करी तो आप बदतहजीबी ना करें, आप इन्हें समझा रहे हैं। मैं आपसे जो आप लोग तूफान बदतमीजी कर रहे हैं, ये तो मुझे ये तो आखिर की बात आप कह रहे हो, फॉर्मूल वाले आए हैं। आप, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, टॉपिक पे बात करें। मैंने नहीं बोला। आप लोग तूफान बदतमीजी कर रहे हैं। हम आए थे यहाँ पे बड़े शराफत से काम कर रहे थे, हमने किसी के साथ काम नहीं किया। सबके साथ आपने बोरे उठाए, साइन लिया, मुश्किल में साइन लिया। मैंने नहीं उठाए बोरे। मैंने क्यों शैम्पू गिराया? कोई नहीं बोरे उठाए आपके। आप गलत शैम्पू भर रहे हैं। आप गलत शैम्पू भर रहे हैं ना। आप बायो अमला के नाम से बना रहे हैं। हाँ, बायो अमला पर मेरा राइट है, राइट है मेरे पास। जाओ दिखाओ। आपने अंडरटेकिंग दी थी PSQCA को? बिल्कुल नहीं है, हमारे पास लाइसेंस नहीं है।
हाँ लाइसेंस मेरा आपने जो मैं अंडरटेकिंग नहीं बना रहा हूँ ना, नहीं बना आपने रहे। तैयारी कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल कैसे उठाओगे आप यार मेरा? आपने अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग दीदी मैं नहीं बना रहा हूँ ना, अंडरटेकिंग में क्या नहीं था? बना रहा हूँ। अंडरटेकिंग में क्या था? अंडरटेकिंग में बायो अमला नहीं बनाऊंगा। सही हमें भाई साहब अंदर क्या मिला? शैम्पू भाई हम लोग के डब्बे जो हमारी वर्कर से बात हुई, वर्कर ने क्या बताया? ग्रीन कलर का है। कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हम स्टिकर लगा वो कह रहे रहे हैं हैं। लगा रहे हैं। स्टिकर हाँ, इस वजह से कि हम तैयारी कर रहे हैं। शैम्पू अलाउ नहीं है सब लाना। आपको जो करना है करें। और ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आया कार्रवाई PSQCA ने की, उनको उन्होंने सीज़ नहीं करने दिया है। कहा है कि उनके खिलाफ PSQCA के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, वो लोग जो इससे पहले कह रहे थे कि हमने तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो आप क्या थे, आप क्या थे यहाँ पर? सुपरवाइज़र थे, जिनको जो पहले बोल रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं, शैम्पू का नाम भी नहीं पता। उन सब की ज़बानें खुल गई और उन्होंने गेट बंद करने शुरू कर दिए, बदतमीज़ी शुरू कर दी, मिसबिहेविंग शुरू कर दिया। इवन कि मेरे डायरेक्टर साहब को भी उन्होंने घेर लिया और जो है उन्हें भी ज़दोकोब करना शुरू किया कि हम लोग यहाँ से बाहर जाएं। हमारे साथ पुलिस मौजूद है और जिसका डोमेन बनता है PSQCA, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है और वो इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई कर रही है उसका हक रखती है। चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है ये 2 नंबर शैम्पू तैयार किया जा रहा था, यानी बायो अमला की कॉपी तैयार हो रही थी, तो वहाँ से ये माल जो है ये उठा के ये पुलिस स्टेशन में ये लोग लेकर आए हैं। और ये अब माल जो है, जिस पार्टी का ये माल था, बेसिकली ये उनके बंदे इधर आ जाएं आप, तो ये इनके हैंडओवर किया जा रहा है सिर्फ केस प्रॉपर्टी के लिए। ये कुछ माल जो है यहाँ पर रोक लिया गया। आप इधर आइए, ये आप ही का माल है? ये हमारी कंपनी है। और ये भी, ये केस प्रॉपर्टी के लिए रोक लिया पुलिस ने और ये आपके हैंडओवर कर। मार्केट कमेटीज के सदर रफीक जदून, जिनके मातहत बहुत सी ओल्ड सिटी एरियाज की मार्केट के सदर आते हैं, उन्होंने जाली शैम्पू इस मार्केट में न बिकने का बेड़ा उठाया और तमाम मार्केट के सदर को नोटिस जारी किए ताकि हुकूमत का टैक्स न चोरी हो और असली कंपनी को भी फायदा पहुँचे। नाज़रीन, ओल्ड सिटी एरिया में जितनी भी मार्केट्स इस वक्त मौजूद हैं, उनके सदर रफ़ीक जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये कि हमने एक फैक्ट्री पे काम किया, वहाँ पे हमने देखा कि काउंटर फीड तैयार हो रही है, ठीक है, और जो है वो ना सिर्फ तैयार हो रही है बल्कि मार्केट में सप्लाई भी हो रही है। तो इस वक्त हो सकता है मुख्तलिफ दुकानों पर भी वो मौजूद हो। इसी हवाले से हमारे साथ कंपनी के सीनियर सेल्स मैनेजर हनीफ साहब भी मौजूद हैं। अच्छा, तो इस हवाले से आप अपनी बुनियादों पर, चूँकि मार्केट कमेटी के सदर हैं, क्या काम करेंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सना। सबसे पहले आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके चैनल का मशकूर हूँ। और इस वक्त जो आप काम कर रही हैं इलाके पूरे में, पूरे शहर में, जो पब्लिक को अवेयरनेस आप दे रही हैं कि ये कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, ये बहुत बड़ा कारनामा आप सारे अंजाम दें। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जैसे ये बायो आमलों का मामला है कि एक कंपनी दे रही है एक आइटम मिसाल के तौर पर 100 रुपये की, वो दूसरी कंपनी जो 2 नंबर बना रही है वो 90 रुपये का दे रही है। अब 90 और 100 में फ़र्क कोई भी नहीं है, 10 रुपये का फ़र्क है। लेकिन उस गाहक को, उस औरत को, उस मर्द को जो उसको यूज़ करता है, जिसमें वो 2 नंबर केमिकल उसका जो मवाद है, जब अपने सर पे डालेगा तो उसके बालों का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये जुल्म करना छोड़ दें ये लोग, मेरी इल्तिजा आपके इस चैनल के तवसत से। अच्छा, हमारे साथ जिनकी बेसिकली जो प्रोडक्ट है जिसकी काउंटर फिट तैयार हो रही थी, उस कंपनी के जो है सेल्स मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर मौजूद हैं। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन थी, पहले से पता था? क्या पता था, हमने रेट भी मारी थी, आज से 2 साल पहले भी मारी थी। झूले में 5 दुकान को पकड़ा था हमने, मगर वो दोबारा वो शुरू कर दिया काम। ऐसे रॉ मटेरियल में फ़र्क है, परफ्यूम में फ़र्क है, लोगों के बाल टूट रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, मगर वो मानते नहीं हैं। लालच की वजह से डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है इनको। हमारे प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की है, इनको 60-70 रुपये मिलती है, और इसमें लालच की वजह से काम कर रहे हैं ये। पर हम कह के थके भाई हटा लो आप, हम यहाँ 32-45 साल से बैठे हुए हैं, हम ओरिजिनल काम कर रहे हैं। आप जो आए हुए हैं इसको 2 नंबर माल आपके बेच रहे हैं। अच्छा, आवाम को कुछ बताना चाहेंगे कि जो असल माल है उसकी पहचान कैसे करें? माल पहचान ये है कि ओरिजिनल माल महंगा मिलता है, वो सस्ता मिलता है, और रॉ मटेरियल फ़र्क है। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ लिखा होता है, जैसे आपकी फॉरवेल है, उनकी वर्टेक्स है, कुछ लिखा हुआ होता है? उनकी वर्टेक्स नकली है, एलेट नकली है, वर्टेक्स नकली है। हमारा फॉरवेल कॉस्मेटिक्स लगा हुआ है, उन्होंने भी पैसे चीज़ लिखा हुआ है। हमारा PSQCA का लोगो भी लगा हुआ है, क्या उन्होंने भी कॉपी लोगो लगाया हुआ है या सिर्फ आपके पास? नहीं, लोगो लगाया उन्होंने, मगर इसमें वर्टेक्स लिखा हुआ नीचे, हमारा फॉरवेल लिखा हुआ है। मैं ये कहूँगा अपनी उन ख़वातीन को, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, जो भी हैं, जब वो ये शैम्पू लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बायर जो हैं वो लेडीज़ हैं,
तो कंपनी का जो ओरिजिनल जो कंपनी है उसके जो मोनोग्राम लाजमी देखने और अपने दुकानदार से जिससे वो ख़रीदें उससे सेटिस्फाइड हों, उससे बिल लें कि ये ओरिजिनल कंपनी का है। अगर ना हुआ दोबारा अगर वो माल गलत हुआ जो दुकानदार ये कह के बेचेगा कि ये ओरिजिनल है, अगर वो 2 नंबर हुआ तो हम उस दुकानदार के खिलाफ जो एक्शन लेंगे। अभी इन दुकानों को चेक किया गया क्या इनमें एक आपने दुकानें चेक की हैं। हमारा एक दुकानदार है जो ये बायो आमला बेचता है, ये आपको चंद बातें जो आपको बताएं। बायो आमला जो बेचने में हमें बड़ी मुश्किलात दुश्वार हो रही हैं। रीज़न ये है कि रेटों में इतना मिस्टेक है कि जो 2 नंबर वाले हैं वो 10-10, 15-15 रुपये सस्ता दे देते हैं और ओरिजिनल बेचने में बड़ी दुश्वारी होती है। 1-1, 2-2 रुपये में बोल्टन मार्केट पे काम रह गया है, पीछे उसके कोई काम नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी मैं इल्तमास करूँगा सबसे कि 10-15 रुपये को ना देखें, ओरिजिनल चीज़ इस्तेमाल करें। ये एक नोटिस है जो कंपनी ने मतलब निकाल के अपने हमारे दुकानदारों को दिया है और ये दुकानदार जो है इसको हमने तकसीम करवा दिया है। इसके बाद इस नोटिस के बाद अगर किसी भी दुकानदार से ये माल बरामद हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा और फिर उसके एसोसिएशन जो है किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगी। अच्छा, ये आपने देखा हमने अपना काम किया। उसके अलावा मार्केट कमेटी की जो सदर हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम ये तमाम ये जो नोटिस है तमाम दुकानदारों को दे देंगे और इसके बावजूद अगर वो माल बेचा गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप कानूनी कार्रवाई होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हमने पहले इनको वार्निंग दी है, मानते नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं और इस मार्केट के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स इस मार्केट की हैं कि यहाँ पर जो बायो आमला है उसकी काउंटरफीट ज़्यादा बिक रही है। इस हवाले से आप क्या इकदाम हैं? इस हवाले से ये है कि उनको पहले मैं वार्निंग दे देंगे और उसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे कुछ शॉप्स पे भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बायो आमला मौजूद है वो कौन सा है। TSQCA का लोगो मौजूद है तो इसका मतलब है ये तो फिर आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारे पॉपुलर स्टोर हैं ज्वेलर वगैरह के, इनका माल आप चेक कर रहे हैं। तो ये बायो आमला मौजूद है आपके पास? दिखा दीजिएगा। अच्छा, बायो आमला मतलब जब इसकी आप खरीदारी कर रहे थे क्या चीज़ नोट करते हैं इसमें? फोरविल कॉस्मेटिक ये नोटिस दीजिए, आइंदा मानी को दस जिम्मेदारी ने कल से FI चक्कर मानी 10 जिम्मेदारी ने अमीन भाई की चीज़ नहीं, बदलेपुर में टीम की चीज़ नहीं। ठीक है सर। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद इस शहर में होने वाले 2 नंबर धंधे को बेनकाब करना और ऐसी माफिया की हौसला शक्नी करना है जो गलत होकर भी खुद को सही साबित करने के लिए कभी बदमाशी और कभी सियासी जमात का सहारा लें। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं या कि HF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।